सिलीगुड़ी में कल आसमान गरजेगा, सड़क पर सेना के टैंकर गुजरेंगे। युद्ध जैसे नजारे को देखकर कहीं आप डर ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? लगातार ये सवाल लोगों के द्वारा की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार यानी कि कल का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जब सिलीगुड़ी समेत देश भर में एक ही समय युद्ध का सायरन बजेगा। आसमान में फाइटर जेट उड़ते नजर आएंगे, जबकि सड़कों पर सेना के टैंकर, गाड़ियां तथा अन्य युद्ध संबंधी उपकरण नजर आएंगे। इन सभी को देखकर आप ये भ्रम में मत रहिए कि युद्ध हो रहा है। वास्तव में ये सब कुछ युद्ध की तैयारी के रूप में किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप पाकिस्तान से हमारा युद्ध होता है तो आप स्वयं का कितना बचाव कर सकते हैं। साधारण अर्थ में कहें तो ये एक मॉक ड्रिल होगा, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर युद्ध जैसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तैयारियों की जांच के लिए ही इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को सिलीगुड़ी और देश भर में जो युद्ध अभ्यास होगा, केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सिलीगुड़ी में भी मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। मॉक ड्रिल में जल, थल और वायुसेना के साथ साथ पुलिस, अग्निशमन विभाग, अर्धसैनिक बल और आपदा प्रबंधन के लोग भी भाग लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि लगातार सिलीगुड़ी की जनता से अपील की जा रही है कि अगर वो आसमान में फाइटर जेट उड़ते देखें, जमीन पर फौजी जवानों को अपना कर्तव्य करते देखें तो डरे नहीं, क्योंकि ये सब एक तैयारी के रूप में किया जा रहा है। कल सिलीगुड़ी के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बल विशेष चौकसी करते नजर आएंगे, जो कि अभी भी जारी है। सिलीगुड़ी प्रशासन भी लगातार चौकस है। अभी बता दें कि सभी नागरिकों ने इस दौरान शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है उनसे, और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने समतल पहाड़, डुअर्स तराई के साथ साथ सिक्किम के निकट जितने भी स्थान आते हैं उनके नौजवानों से अपील की है कि मॉक ड्रिल के समय वे सक्रियता से भाग लें और युद्ध कौशल का अभ्यास करें। इससे न केवल वे खुद की हिफाजत कर सकेंगे बल्कि अन्य लोगों की भी सहायता कर सकेंगे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उन्होंने नौजवानों से यह भी अनुरोध किया है कि हमारे नौजवान आपसी एकता और संपूर्ण तैयारी के साथ ये दिखाए कि समतल पहाड़, डुअर्स व सिक्किम के आसपास के क्षेत्र के नौजवानों को किसी भी चुनौती का डटकर सामना करना आता है, वो उनके लिए बिल्कुल से तैयार है। आपको बताते चले कि देश भर के 244 जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति में खासकर हवाई हमले अथवा अन्य हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है। इस मॉक ड्रिल से नागरिकों को सुरक्षा उपाय, निकासी और आपातकालीन प्रतिक्रिया की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल में जहां जहां मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, उनमें से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, मालदा, ग्रेटर कोलकाता, दुर्गापुर, हल्दिया, आसीमारा, खड़गपुर, बर्नपुर, आसानसोल, फरक्का, चित्तरंजन, बालूरघाट, अलीपुरद्वार, रायगंज, इस्लामपुर, दिनहाटा, मेखलीगंज, माथाभांगा, कालिम्पोंग, जलढाका, कर्शियंग, वर्धमान, बीरभूम, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद आदि शामिल हैं। आप डरे नहीं, इसके लिए आपको कुछ सलाह दी जा रही है। जैसे अगर युद्ध का सायरन बजता है तो सर्वप्रथम सुरक्षित क्षेत्र में आप चले जाएं। 5 से 10 मिनट का समय लें, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही सायरन बजे आप बचाव की तैयारी शुरू कर दें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खुले क्षेत्र से दूर चले जाएं। मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि पर ध्यान से अलर्ट देखें। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. मॉक ड्रिल के दौरान क्रश ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। इसके तहत सभी तरह की लाइटों को बंद कर दिया जाता है। इसीलिए आप अपने घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज अथवा ब्लाइंड लगाकर रखें। शीशे से दूर रहें और जमीन पर लेट जाएं। मॉक ड्रिल के तहत नागरिकों और स्कूली छात्रों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को सुरक्षित और प्रतिक्रियात्मक तैयारी के कौशल भी सिखाए जाएंगे, ताकि युद्ध के दौरान वे अपना भली भांति ख्याल रख सकें। आपसी एकता और पड़ोसियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करें। अपने साथ पीने का पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, टॉर्च, रेडियो अथवा मोबाइल, जरूरी दस्तावेज आदि रखें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि युद्ध के समय जो सायरन बजता है उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। ये एक आम अलार्म होता है, लेकिन तेज आवाज होती है जो चेतावनी देता है। उस स्थितियों में भी सायरन बजाया जाता है जब एयर स्ट्राइक होता है। अंतिम सूचना मिलने तक सिलीगुड़ी के लोग मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
आप इस मॉक ड्रिल से घबराइए मत, सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों को भी इसका प्रशिक्षण दें। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे। आपको जाते जाते बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए यूं ही देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।